ट्रम्प जो है ना वो असल में वाशिंगटन को खटकता है क्योंकि आउटसाइडर है। हाँ बिल्कुल समझ लें जैसा इमरान खान है ना, इमरान खान है आउटसाइडर है, he doesn't belong to the power corridor, ही डजंट बिलोंग, क्योंकि ये एक मसला हो रहा था ना कि आपकी एक ऐसा बंदा है जिसकी एक बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है, बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल तरीके से उसने अपनी सपोर्ट बेस बनाई हुई है। उसने 2 नंबरियां या वो बिरयानियां खिला के नहीं किया हुआ, उसने जाकर एक रेटरिक बनाया है, एक नैरेटिव ऐसा बनाया है कि वो जाकर ना वोटर को जाकर उसने एनर्जाइज कर दिया, वो एनर्जाइज उससे कनेक्ट कर जाते हैं, फिर उसको वो कहते हैं कि वो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, पॉपुलिस्ट लीडर है। यानी पॉपुलिस्ट लीडर को हम लोग ये इस तरह कहना चाहिए, पॉपुलिज्म का एक बड़ा मैं कहता हूँ कि ना मनफी तरीके से देखा जाता है। पॉपुलिज्म वो बंदा है जिसको पता है कि मैंने अपने वोटर के साथ किस तरह कनेक्ट करना है, उसको आता है, वोटर जिसको वो स्ट्रेटजी आती है उसको वो पॉपुलिस्ट कह देते हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करता तो वो वहाँ पे ना, यानी अब यही ट्रम्प का भी इशू है ना कि ट्रम्प वाशिंगटन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं होता, कनेक्ट हो ही नहीं सकता, कम्प्लीटली या ना डिफरेंट दुनिया से आए हैं। यानी वाशिंगटन एलीट है, वो ज़रा कहती है कि आराम से काम करना है, छुप के काम करना है। ट्रम्प कहता है भाई मैं देख लो कोवर्ट ऑपरेशन है। अब आप देखें ये बाइडन को ही देख लें इजराइल वाले मामले पर, यस, कि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और जब पब्लिक के सामने आते हैं तो कहते हैं कि जी नेतन्याहू एक्सट्रीमिस्ट है, नेतन्याहू को हल्का होना चाहिए। ये अमेरिका की जो आपने शुरू में बात की थी ना कि एक उन्होंने एक वो नकाब पहना हुआ है, वो नकाब वो चाहते हैं कि हम पहन के रखें कि पीछे से कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया जो उनकी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हाउ टू कम्युनिकेट स्ट्रेटेजिकली, किस तरह झूठ अच्छा बोलना है। यस, ये कि बोलना कुछ और है, करना कुछ और है बोलना, और ये चीज़ ट्रम्प में नहीं है। वो कहता है जो करना है वो ही कहना है। यानी अगर हमने जरूर उसने आकर अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा लोगों को कि मारो पीटे लोगों को, मैं तुम लोगों के ना केसेस के पैसे मैं भर दूंगा, लोगों ने मारा पीटे। उससे जब पूछते थे कि भाई तुम पब्लिकली तुमने बड़े गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो कहते भाई क्या हो गया, उस दौर में चलता था सब, मैंने भी कर दिया। उसने ट्रम्प ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, जो उसने कहा है उसने कभी गलत, यानी वो अगर गैर मुनासिब भी लगा ना, उसने कभी अपोलोजाइज नहीं किया कभी भी ट्रम्प। यानी मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता कहीं उसने सॉरी किया हो पब्लिकली, लेकिन उसकी जितनी स्पीचेस इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं वो एक दफ़ा भी अपोलोजाइज नहीं करता। और वो कहते हैं ना कि उसको नदामत भी हो, वो भी नहीं है। यानी उसको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। और यही उस बंदे की चीज़ है कि उसने बिल्कुल उसी तरह के लोगों को ना अपने इर्द गिर्द जमा भी किया है। और यही जब मैं बात कर रहा था रॉबर्ट मर्सर की, वो एग्जैक्टली ये चीज़ था। हाँ, वो ये है कि वो पब्लिक में जिसका कोई नहीं है उस बंदे का, लेकिन जब उसको समझ में आई कि उसने देखा, अब वो उसको भी रिपब्लिकन पार्टी से ना यही मसला था जो कि मेन जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उनका मसला था कि भाई हमारी लीडरशिप जो है वो बड़ी उस तरह की है कि उनका वोटर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो वोटर चाहता है वो हो ही नहीं रहा। और तब्दीलियाँ अमेरिका के अंदर इस तरह की आ रही हैं कि एक तो आपका मैंने भी बात की ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, 9/11, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो ये हर 10 सालों के अंदर जो अमरीकियों पे एक कहते हैं ना कि एक टाइप का बम गिरा है, वो से तंग आ गए हुए थे कि वो चाह रहे थे कि हमारी लीडरशिप जो भी आ रही है ना, स्पेशली रिपब्लिकन में, कि वो आकर इन चीज़ों को एड्रेस करे कि ये एक हकीकत है। ट्रम्प इसको कर रहा था एड्रेस। ट्रम्प कह रहा था कि ये हम हमेशा की जंगों में क्यों घुसे हुए हैं। ट्रम्प ने लिटरली बड़ा क्रिटिसाइज़ किया इसने ओबामा के इस बेल आउट को कि ये उसको नहीं करना चाहिए था। और इस चीज़ को फिर रॉबर्ट मर्सर ने बेसिकली ये देखा कि उस वक्त आई थिंक 2015 का शुरू था ये, जब रॉबर्ट मर्सर को बेसिकली ट्रम्प का एक बहुत करीबी दोस्त था बरतानिया से, नाइजल फराज, जो ब्रेग्जिट वाला वो उसने ना ब्रेग्जिट कैंपेन रन कर रहा था, तो ट्रम्प ने उसको ना सपोर्ट किया था।
तो नाइजल फराज ने आकर ट्रम्प की ना मुलाकात करवाई रिबेका मर्सर से, जो कि रॉबर्ट मर्सर की वो थी बेटी, और वो बेसिकली रन कर रही थी वो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो कि डोनेशंस करती है रिपब्लिकन कैंपेन्स को। तो वहाँ से फिर आपका आता है अचानक में फेसबुक एंटर होती है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अब आपने अब ये चीज़ समझनी है कि स्टीव बैनन जो है ना वो बेसिकली कैम्ब्रिज एनालिटिका का, अच्छा वो वहाँ से ब्राइटबार्ट भी रन कर रहा है, वो यहाँ से कैम्ब्रिज एनालिटिका का वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है कि रॉबर्ट मर्सर जो है ना वो बरतानवी कंपनी है, एक SCL ग्रुप, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसकी एक सब्सिडियरी बना लेते हैं जो कि है कैम्ब्रिज एनालिटिका बरतानिया में। बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि दुनिया को दिखाना ये है कि ये बरतानवी कंपनी है जिसकी जो है ना सर्विसेज हासिल की हैं ट्रम्प कैंपेन है, ट्रम्प ने। और SCL ओरिजिनली SCL ग्रुप थी, और SCL ग्रुप ने नाइजीरिया के अंदर इलेक्शन भी करवाए, ठीक है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अंदर भी इलेक्शंस करवाए। वहाँ पर इन्होंने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अंदर जहाँ पर इंडियंस माइनॉरिटी में हैं उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। कैसे कि SCL ग्रुप जो है वो जाकर जो मेजॉरिटी अफ्रीकन है ना डिसेंडेंट, उनको कहते हैं कि वोट ना जाकर करो, कोई तब्दीली नहीं आनी यार, यानी क्या कहेंगे इसको हम, रिवर्स साइकोलॉजी। कि डोंट वोट ही ना दो, ये वोट ही ना दो। उन्होंने वोट नहीं दिया, यहाँ से इंडियंस को कैंपेन ये की गई है वोट करो। कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकल माइक्रो टारगेटिंग करते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल एड्स, वो साइकोग्राफिक मटेरियल और बनाते हैं, आपके लाइक्स को देखते हैं, आपके इंटरेस्ट को देखते हैं, बिहेवियर्स को देखते हैं। ये डेटा सारी कुकीज़ के थ्रू, इस तरह की चीज़ों, प्लगइन्स के थ्रू तो जा रहा होता है यस फेसबुक और गूगल वगैरह के पास। यस तो उन्होंने वो डेटा बाय किया। फेसबुक बेसिकली फंसा ही इस वजह से था ना सर। अब आपने एक चीज़ कि उन्होंने वो डेटा प्रोवाइड कर दिया उन्हें। हाँ जी, उनकी कंपनी में बंदे बैठे थे जो उधर से डेटा दे रहे थे, लोगों के बिहेवियर्स दे रहे थे। यस उन्होंने उस वही डेटा को पकड़ के उन्होंने उसको यूज़ किया, एग्जैक्ट टारगेटिंग शुरू कर दी। और जी हिलरी इज बैड और पता नहीं क्या, कि शी वांट्स टू टेक योर गन अवे, या डेमोक्रेट्स ओवरऑल डेमोक्रेट्स को गंदा करी जा रहे हैं। और दूसरा आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में एक क्विज आया करता था कि विच गेम ऑफ थ्रोन हाउस आर यू, तो वो पता नहीं 15-16 क्वेश्चन होते थे, वो आप करते थे। तो वो आपका बेसिकली हर इंडिविजुअल माइंड पढ़े थे कि बंदा असल में है कैसा, कि हम तो बेसिकली समझ रहे हैं कि गेम है, लेकिन वो असल में हमारा डेटा जा रहा है, डेटा इकट्ठा हो रहा था, डेटा इकट्ठा हो रहा है। और नोट किया कि उसके बाद से इस तरह के मुझे फेसबुक पे कभी क्विजेस नजर ही नहीं आए उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। गेम्स को बड़ा मिस करता हूँ मैं, वो जो आते थे यार बड़ा मज़ा आया करता था कि ना, मुझे एक आता था विच वो कैरेक्टर्स के बेस्ड था कि विच कैरेक्टर इस मूवी में से कौन से कैरेक्टर हो तुम, यानी आई थिंक वो उसका था हैरी पॉटर का, कि कौन से कैरेक्टर हो तुम। तो वो बड़ा मज़ा आया करता था, लेकिन वो पता ही नहीं था कि वो असल में $multi-million काम हो रहा है पीछे से। और इसके अंदर उन्होंने रिमेंबर उसका इंटरव्यू मैं देख रहा था, ब्राउन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसने ये क्विजेज बना कर दिए थे कि इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे की बिहेवियर क्या होगा, और इस बंदे को कहाँ कहाँ पर इसके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये उनको कैसे कर सकता है टर्न टूवर्ड्स ट्रम्प। और इसके पीछे सारा स्टीव बैनन का ब्रेन था। नहीं, अच्छा ये रॉबर्ट मर्सर का ब्रेन था। अच्छा, ये इन्होंने असल में किया ये था कि रॉबर्ट मर्सर ने, बिकॉज रॉबर्ट मर्सर जो है ना वो खुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ही हिमसेल्फ, और वो वन ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टर्स था SCL ग्रुप का। तो उसे पता था कि वो क्या करने जा रहा है, किस एल्गोरिथम काम करता है, उसने वो बेसिकली चाह ये रहा था कि एनोनिमिटी रहे, कि किसी तरह मेरे तक ना बात ना आए। उसने SCL ग्रुप का ना एक बनाया, सब्सिडियरी बनाई कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है। और उसको सबसे पहले दिया कि जी जाकर ना ब्रेग्जिट करा कर दिखाओ। यानी ब्रेग्जिट जो था ना वो कहते हैं कि ट्रम्प इलेक्शन का एक्सपेरिमेंट था कि क्या ये इतने बड़े स्केल पे, यानी नाइजीरिया, ट्रिनिडाड टोबैगो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना,
लेकिन उनका असल कुछ करना असल डेवलप्ड कंट्री में हम करके डेवलप देखते हैं कंट्रीज क्या- के जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है लोगों की, वो फिर सिमिलर होगी ना यूएस से, तो उधर Yes. करके दिखाओ यूके में। यूके में करके दिखाओ। तो ब्रेग्जिट करा दिया, ठीक है, यानी आप चेक करो यार, चंद डेसिमल पॉइंट से इन्होंने ब्रेग्जिट करवाया और वो पता लग गया इनको, एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया ब्रेग्जिट का। ट्रम्प वाज नेक्स्ट वन और ट्रम्प के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया काम, बहुत एग्रेसिवली इन्होंने किया है। यानी फॉर ट्रम्प, ये ख़ुद मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि द पर्सन जो कि रन कर रही थी ट्रम्प कैंपेन को फ्रॉम कैम्ब्रिज एनालिटिका के हम तो एक ही बंदे को दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा 4-4 5-5 एड्स भेजा करते थे